क्या आपने कभी सोचा है सच्चा ईश्वर कौन है? क्या वो भगवान है जिसे हिंदू मानते हैं, या अल्लाह जिसे मुस्लिम पूजते हैं, या वही वाहेगुरु जिसे सिख श्रद्धा से याद करते हैं, या फिर यीशु मसीह जो ईसाइयों के लिए भगवान का पुत्र है? हर धर्म ईश्वर को अलग नाम से बुलाता है, अलग रूप में पूजता है, लेकिन क्या सचमुच कोई एक ईश्वर है, या हर किसी का ईश्वर अलग है? आज हम जानेंगे धर्मों की बात नहीं, सच्चे ईश्वर की पहचान की बात। हिंदू धर्म सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है और इसकी सबसे गहरी विशेषता है इसका विशाल दृष्टिकोण। यहाँ ईश्वर केवल एक मूर्ति नहीं है, ना ही कोई एक नाम या एक स्वरूप। यहाँ भगवान राम भी ईश्वर हैं, भगवान कृष्ण भी, शिव भी और दुर्गा भी। लेकिन इन सब के पीछे जो तत्व है वह है परब्रह्म, परमात्मा, जिसे सब कुछ उत्पन्न करने वाला कहा गया है। वेदों में कहा गया है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, अर्थात वह एक ही देवता है जो सभी प्राणियों में छिपा है, जो सब में व्याप्त है। ऋग्वेद कहता है, एकं सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, उसे ज्ञानी लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। यही कारण है कि कोई उसे राम कहता है, कोई कृष्ण, कोई शिव, कोई मां दुर्गा। हर नाम, हर रूप उसी एक परम तत्व की अभिव्यक्ति है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं ही इस संपूर्ण जगत का आदि, मध्य और अंत हूं। लेकिन श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, जो मुझ में लीन होकर भक्तिपूर्वक मेरा ध्यान करता है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। यहां ईश्वर को पाने का रास्ता ज्ञान, भक्ति और कर्म बताया गया है। अब एक सवाल उठता है, जब इतने सारे देव, इसका उत्तर है, हिंदू धर्म में देवता अनेक हो सकते हैं लेकिन परमात्मा एक ही है। जैसे एक सूरज से कई दर्पणों में रोशनी दिखाई देती है लेकिन स्रोत एक ही है, उसी तरह ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सब उस परम शक्ति के अलग अलग कार्य रूप हैं। ब्रह्मा निर्माण करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं, लेकिन इन सब के मूल में एक ही ब्रह्मा है। उपनिषदों में कहा गया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। इसका अर्थ ये नहीं कि मानव खुद भगवान बन गया, बल्कि इसका मतलब है कि उस ईश्वर का अंश हर आत्मा में है। जो तुम्हारे भीतर बैठा है वही परमात्मा है। तो हिंदू दृष्टिकोण ये कहता है, ईश्वर एक है, रूप अनेक हैं। जो भी तुम्हें सत्य, प्रेम, सेवा और करुणा की ओर ले जाए वही सच्चे ईश्वर की दिशा है। जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो सामने आती है वो है तौहीद, यानी ईश्वर की एकता। इस्लाम के अनुसार ईश्वर एक है, अकेला है, निराकार है और उसके जैसा कोई नहीं। कुरान की एक प्रसिद्ध सूरा है सूरा इखलास। उसमें अल्लाह की पहचान को 4 पंक्तियों में स्पष्ट कर दिया गया है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, अर्थात कहो वह अल्लाह एक है। अल्लाह सर्वस्वतंत्र है, सब उसी पर निर्भर हैं। न उसका कोई जन्म है, न संतान, और कोई उसके समान नहीं है। इस्लाम में ईश्वर को कोई रूप, आकार या चित्र नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अल्लाह को किसी भी चीज से तुलना करना शिर्क कहलाता है, यानी ईश्वर के साथ किसी को जोड़ना, जो इस्लाम में सबसे बड़ा पाप माना जाता है। इस्लाम कहता है कि अल्लाह सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है और हर चीज, वो सब कुछ जानता है, हमारे मन के विचार भी। वो नजर आता नहीं लेकिन हर जगह मौजूद है। इस्लाम में ईश्वर की पूजा का तरीका बहुत स्पष्ट है। ना कोई मूर्ति, ना कोई तस्वीर, ना कोई माध्यम, बस नमाज यानी ध्यान और समर्पण के द्वारा सीधे अल्लाह से संबंध स्थापित किया जाता है। एक और अहम बात, इस्लाम में पैगंबरों को ईश्वर नहीं माना गया। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल माना गया है, ईश्वर का संदेशवाहक।
उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि वे ईश्वर हैं, बल्कि उन्होंने हमेशा यही कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अर्थात अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है। इस्लाम में सच्चा ईश्वर वो है जो सबका मालिक है लेकिन किसी का मोहताज नहीं, जो जन्मा नहीं न किसी से उत्पन्न हुआ, जिसका कोई चित्र नहीं, कोई मूर्ति नहीं, और सबसे अहम बात, जो हर इंसान से बराबरी का व्यवहार करता है, न कोई ऊंचा न कोई नीचा, क्योंकि अल्लाह के सामने सब इंसान एक जैसे हैं और सच्चाई, भलाई और ईमानदारी ही उसे सबसे प्रिय हैं। तो इस्लामी दृष्टिकोण से सच्चा ईश्वर कौन है? वह है अल्लाह, एक निराकार, अद्वितीय और सबसे ऊपर। जब हम सिख धर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले जो शब्द आता है वो है एक ओंकार। गुरु ग्रंथ साहिब का पहला शब्द है एक ओंकार सतनाम, अर्थात ईश्वर एक है, उसका नाम ही सत्य है। यह कोई कविता नहीं, यह सिख धर्म का मूल सिद्धांत है। सिख धर्म कहता है न कोई अनेकता है न कोई भ्रम, ईश्वर एक ही है जो हर जगह मौजूद है। ना उसे देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, लेकिन वो हर कण में समाया हुआ है। गुरु नानक देव जी ने कहा था, ना हिंदू ना मुसलमान, बस उनकी नजर में जात, धर्म, नाम ये सब इंसान की बनाई सीमाएं हैं। ईश्वर को जानने के लिए इन दीवारों को गिराना होगा। सिख धर्म का ईश्वर ना किसी मूर्ति में है, ना किसी मस्जिद या मंदिर में कैद है। वो हर आत्मा में है, हर सांस में है। वो है निर्गुण, यानी बिना रूप और गुण के, लेकिन जब चाहें वो सगुण यानी रूपवान होकर भी प्रकट हो सकता है। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, साचा साहिब एक तू और झूठे सब राजे, अर्थात एक ही सच्चा मालिक है, बाकी सब भ्रम हैं। सिखों की प्रार्थना वाहे गुरु के नाम से होती है, जिसका अर्थ है वह अद्भुत प्रकाश, वह परम चेतना। वाहे गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, ना कोई भगवान का चित्र है। वह एक चेतना है जो सबके भीतर है, सब कुछ देख रही है, जान रही है। सिख धर्म कहता है, ईश्वर को पाने के लिए किसी विशेष भाषा या स्थान की जरूरत नहीं। जरूरत है सच्चे मन से नाम जपने की, सेवा करने की और अपने अहंकार को त्याग कर पूरी विनम्रता से ईश्वर में लीन होने की। गुरु नानक देव जी ने यह भी कहा, तेरा एक नाम ही सच्चा है जो तू अपने सेवकों को बख्शता है। इसका अर्थ यह है कि सच्चा ईश्वर नाम, सेवा और प्रेम के रास्ते से मिलता है, न कि केवल कर्मकांडों से। तो सिख दृष्टिकोण में सच्चा ईश्वर कौन है? एक ओंकार, जो हर जीव में है, जो निराकार है, जो किसी धर्म में सीमित नहीं, जो प्रेम, सेवा और सच्चाई में बसता है। ईसाई धर्म में ईश्वर का स्वरूप स्पष्ट और भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह धर्म कहता है ईश्वर प्रेम है, गॉड इज लव। बाइबल में सबसे प्रसिद्ध पंक्ति है, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, अर्थात ईश्वर ने इस संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान के लिए भेजा। यह पुत्र कौन था? यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। लेकिन रुकिए, ईसाई धर्म कहता है कि यीशु सिर्फ एक पैगंबर नहीं थे, बल्कि वे स्वयं ईश्वर का अवतार थे, गॉड इन ह्यूमन फॉर्म। ईसाई मान्यता के अनुसार ईश्वर एक है, लेकिन 3 रूपों में प्रकट होता है, फादर पिता, सन पुत्र और होली स्पिरिट पवित्र आत्मा। इसे होली ट्रिनिटी कहा जाता है। पिता सर्वशक्तिमान ईश्वर, पुत्र यीशु मसीह जो धरती पर ईश्वर का रूप लेकर आए, और पवित्र आत्मा जो हर इंसान के भीतर कार्य करती है जैसे ईश्वर की उपस्थिति। यीशु मसीह ने लोगों को सिखाया, प्रेम करो, क्षमा करो और विनम्र रहो। उन्होंने कहा, जो सबसे छोटों की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है।
ईसाई धर्म का ईश्वर कोई क्रोधित देवता नहीं, बल्कि एक करुणामयी पिता है, जो अपने बच्चों को गलतियों के बावजूद क्षमा करता है और उन्हें सही राह दिखाता है। यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। मेरे द्वारा ही कोई पिता के पास पहुंच सकता है। यहां ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम है यीशु पर विश्वास, उनकी शिक्षाओं पर चलना और अपने पापों के लिए पश्चाताप करना। ईसाई धर्म मूर्ति पूजा नहीं करता, ना ईश्वर को किसी विशेष भाषा या जाति से जोड़ता है। उसके लिए हर इंसान बराबर है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, काला हो या गोरा, किसी भी देश या जाति का हो। बाइबल में कहा गया है, गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, अर्थात ईश्वर ने मनुष्य को अपनी ही छवि में बनाया। तो फिर सच्चा ईश्वर कौन है ईसाई दृष्टिकोण से? वह है एक पिता, एक जो यीशु के रूप में धरती पर आया, जिसने मानवता के लिए बलिदान दिया और जो आज भी हर हृदय में, हर प्रार्थना में जीवित है। तो अब तक हमने 4 धर्मों की बातें सुनी। हिंदू धर्म कहता है ईश्वर एक है, लेकिन उसके रूप अनेक हैं। वह राम भी हो सकता है, कृष्ण भी, शिव भी, शक्ति भी और इन सबसे परे भी। वो हर आत्मा में समाया है, अह ब्रह्मास्मि। इस्लाम कहता है ईश्वर एक है, अल्लाह, जो निराकार, जन्म रहित और सबसे महान है। ना उसका कोई रूप है, ना कोई साझीदार। वह सबका पालनहार है और सब पर निगाह रखता है। सिख धर्म कहता है एक ओंकार ईश्वर एक है, जो हर जगह, हर जीव में समाया है। ना वह मूर्ति में है, ना शब्दों में, वह सिर्फ अनुभव में आता है, नाम जप, सेवा और विनम्रता से। ईसाई धर्म कहता है ईश्वर प्रेम है। वह पिता है जो अपने पुत्र यीशु के जरिए इंसानों तक पहुंचा और जो आज भी पवित्र आत्मा के रूप में हर हृदय में जीवित है। अब सवाल आता है, क्या चारों में से कोई एक ही सच्चा ईश्वर है, या फिर सभी धर्म एक ही सच्चाई की अलग अलग व्याख्याएं हैं? अगर हम गहराई से सोचें तो पाएंगे कि हर धर्म एक ही बात कहता है, अलग अंदाज में। ईश्वर एक है, वह हर जगह है, लेकिन हमें उसे बाहर नहीं, अपने भीतर ढूंढना होगा। वह रूप में भी है और रूप से परे भी। वह प्रेम में है, सेवा में है, क्षमा में है और सच्चाई में है। वो मंदिर की घंटी में हो सकता है, कुरान की आयत में हो सकता है, गुरबानी के शब्दों में हो सकता है, या बाइबल की प्रार्थना में हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा वो वहां है जहां दिल साफ हो और आत्मा विनम्र हो। इसलिए सच्चा ईश्वर कौन है? वह है जो तुम्हारी अंतरात्मा से तुम्हें आवाज देता है, जो तुम्हें अच्छाई की ओर खींचता है, जो तुम्हें तब भी माफ करता है जब तुम खुद को माफ नहीं कर पाते। सच्चा ईश्वर कोई नाम नहीं, कोई मूर्ति नहीं, वह एक अनुभव है, एक प्रकाश है, एक प्रेम है जो हर जीव में समाया है। और यही सबसे गहरी, सबसे सच्ची बात है। ईश्वर को जानना है तो खुद को जानो, अपने भीतर झांको और अपने कर्मों को इतना पवित्र बना दो कि ईश्वर खुद तुम में दिखाई दे। सच्चा ईश्वर तुम्हारे दिल में है, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे कर्मों में। तो अगली बार जब कोई पूछे सच्चा ईश्वर कौन है, तो मुस्कुराकर कहना, जिसके पास प्रेम है उसके पास ईश्वर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में बताएं आपके अनुसार सच्चा ईश्वर कौन है।